नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एरी में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंप्लीट फार्मूला देख लिया था। अध्याय दूसरा का कंप्लीट फार्मूला देख लिया था। तो आज हम लोग प्रश्नावली 2A स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 2A में एक भी फार्मूले का यूज नहीं है दोस्तों। इसमें ग्राफ के जरिए हम लोगों को शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मैं इसमें जो है पूरी ग्राफ का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ग्राफ के बारे में पूरी जानकारी मैं आप लोग को दूंगा। उसके बाद ग्राफ के जरिए ही हम लोगों को शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जब तक आप लोग ग्राफ के बारे में अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे, शून्यकों की संख्या नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो जो आपका प्रश्नावली 2A है दोस्तों, इसमें एक भी फार्मूले का यूज नहीं है। और आशा करता हूँ आप लोगों ने फार्मूला अच्छी तरीके से नोट कर लिया होगा और फार्मूले को रिवाइज कर रहे होंगे। क्योंकि जो प्रश्नावली 2A के अलावा अदर जो प्रश्नावली हैं दोस्तों, उसमें फार्मूले का यूज हुआ है। तो इनमें जो प्रश्नावली 2A है, इसमें एक भी फार्मूले का यूज नहीं है। इसमें सिर्फ ग्राफ के द्वारा हम लोगों को शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले हम लोग ग्राफ के बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे, उसके बाद ग्राफ के जरिए शून्यकों की संख्या हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो प्रश्नावली 2A है दोस्तों। तो आइए हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में पूछ क्या रहा है, जो कि ग्राफ के जरिए हम लोगों को शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) के ग्राफ दिए हैं। जो ये ग्राफ दिए हुए हैं दोस्तों, ये y बराबर f(x) के ग्राफ दिए हुए हैं। तो प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें कुल 9 ग्राफ दिए हैं। 9 ग्राफों में f(x) के शून्यकों की संख्या हम लोग को ज्ञात करनी है। तो y बराबर f(x) जो ग्राफ दिया हुआ है दोस्तों, इसमें हम लोग को शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले हम लोग आगे ग्राफ के बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे, ताकि हम लोग बता पाएँ कि शून्यकों की संख्या कितनी है, कौन से ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये पहला नंबर ग्राफ हो गया दोस्तों, ये दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, और यहाँ पर ये चौथा ग्राफ हो गया, ये पाँचवा ग्राफ हो गया, ये छठा ग्राफ हो गया, ये सातवां ग्राफ हो गया, ये आठवां, और ये नौवां ग्राफ हो गया। हम लोग आगे एक एक ग्राफ को अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ पर मैं टाइप कर दिया हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि कुल 9 प्रश्न, 9 ग्राफ दिए हुए हैं। 9 ग्राफ का हम लोगों को शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आगे हम लोग पहला ग्राफ से अच्छी तरीके से समझेंगे। पहले हम लोग ग्राफ के बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे, उसके बाद हम लोग शून्यकों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये आपका पहला नंबर ग्राफ है दोस्तों। पहला नंबर ग्राफ है दोस्तों। इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करने से पहले हम लोग ग्राफ के बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं। जैसे ये जो सीधी लाइन है दोस्तों, और ये है दोस्तों, आप लोग को दिख रहा होगा। तो यहाँ पर y दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर x दिख रहा है, यहाँ पर y डैश आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पर x डैश आप लोग को दिख रहा है, जो कि ये इमेज आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो है ये y अक्ष है। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये x अक्ष है। ये जो लाइन है दोस्तों, इस पूरी लाइन को हम लोग x अक्ष बोलेंगे, और इसको जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है दोस्तों, लंबवत लाइन जो है दोस्तों, इसको हम लोग y अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये जो है दोस्तों, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये आपकी y अक्ष हो गई, और ये जो लाइन है ये आपकी x अक्ष हो गई। इसकी जानकारी आप लोग अच्छी तरीके से रख लीजिएगा, क्योंकि y अक्ष, जो y अक्ष दिया है दोस्तों, y बराबर f(x) का मान पूछा है। f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो y बराबर जो है दोस्तों ये f(x), तो हम लोग को f(x) की शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो y पर जो है दोस्तों, y अक्ष पर हम लोग को f(x) की जो f(x) जो है दोस्तों, ये x अक्ष मान सकते हैं हम लोग। तो ये f जो है दोस्तों, ये एक बहुपद है। जो y बराबर f(x) है, ये एक बहुपद है। तो y अक्ष पर f(x), x अक्ष का हम लोग को शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। f(x) समझिए या x समझ सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर मैं कुछ नोट करा रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 9 ग्राफ है, 9 ग्राफ में उसकी ज़रूरत आप लोग को पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा इसको कॉपी में, फेयर कॉपी में, नोट्स में आप लोग लिख लीजिएगा।
जो शून्यक है दोस्तों, क्या है, शून्यक। यहाँ पर जो है दोस्तों, ये यहाँ पर जो ये है दोस्तों, यहाँ पर जो पॉइंट है, ये एक बीचों बीच एक रेखा है दोस्तों, ठीक है। इसे हम लोग ओ मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद शून्यक जो है दोस्तों, यहाँ शून्यक वह बिंदु है, जो शून्यक है वह बिंदु है जहाँ जहाँ पर फलन फलन का मान, शून्यक वह बिंदु है जहाँ पर फलन का मान शून्य होता है, ठीक है दोस्तों। शून्यक वह बिंदु है जहाँ पर फलन का मान शून्य होता है। तो y बराबर जो एफ एक्स है दोस्तों, ये बराबर में शून्य, इसको y बराबर हम लोग शून्य भी लिख सकते हैं। यह वह बिंदु है जो ये लिखा हो, ये वह बिंदु है, सॉरी यहाँ पर लिख लीजिएगा, वह बिंदु जहाँ जो ग्राफ है दोस्तों, ग्राफ एक्स अक्ष, एक्स अक्ष हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष पर काटता है, ठीक है दोस्तों। जो एक्स अक्ष पर काटेगा वही हम लोग को बताना है, क्योंकि y बराबर एफ एक्स पूछा है, तो हम लोग को जो एक्स अक्ष पर काटेगा, कोई भी रेखा होगी जो एक्स अक्ष पर काटेगी, वही हम लोग को बताना है कि एक्स अक्ष पर शून्यकों की संख्या कितनी है। जो ये एक्स अक्ष है दोस्तों, ये इसको आप लोग शून्यक मान सकते हैं, क्योंकि इसी पर हम लोग को बताना है कि कितनी बार काट रही है, जो रेखा कोई भी है कितनी बार काट रही है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये देखिए जो एक रेखा लिखी हुई, एक रेखा जो है, ये रेखा एक्स अक्ष पर कितनी बार काट रही है। मैं जैसे कि बताया हूँ आप लोग को, ये जो लाइन है ये एक्स अक्ष की हो गई, ये जो लाइन है ये वाई अक्ष की हो गई। तो हम लोग को देखना है इस पे काट रही है, एक्स अक्ष पर काट रही है, ना कि ये वाई अक्ष पे काट रही है। ये एक्स अक्ष पे काट रही है, तो एक्स अक्ष पर शून्यकों की संख्या कितनी है, एक है। कितनी है, एक है, एक है। एक्स अक्ष पर शून्यकों की संख्या कितनी है दोस्तों, एक है। बस यही हम लोग को बताना था इसमें कि एक्स अक्ष पर शून्यकों की संख्या कितनी है, जो कि मैं एक एक चीज़ें आप लोग को एकदम बेहतर तरीके से समझाया हूँ पीछे, कि एक्स अक्ष किसे कहते हैं, वाई अक्ष किसे कहते हैं। वाई बराबर एफ एक्स जो दिया है, एक्स अक्ष पूछ रहा है एक्स अक्ष पर शून्यकों की संख्या कितनी है, तो एक्स अक्ष पर शून्यकों की संख्या इस ग्राफ में सिर्फ एक ही है, जो कि एक्स अक्ष पर काट रही है, जैसा कि मैं बताया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, तो हो सकता है आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए सेकेंड नंबर ग्राफ क्या पूछ रहा है दोस्तों, इसमें भी सेम वही चीज़ पूछ रहा है कि एक्स अक्ष पर शून्यकों की संख्या कितनी है। जो 9 ग्राफ दिए हैं, 9 ग्राफ में शून्यकों की संख्या पूछा है एक्स अक्ष पर। तो ये जो है दोस्तों, ये एक्स अक्ष हो गया, क्या हो गया, एक्स अक्ष हो गया, और ये जो लाइन है ये वाई अक्ष हो गया। तो जैसा कि हम लोग को दिख रहा होगा, एक्स अक्ष पर शून्यकों की संख्या, एक्स अक्ष पर कोई भी रेखा काट नहीं रही है। ये जो है दोस्तों, ये वाई अक्ष पर काट रही है, ठीक है दोस्तों। ये वाई अक्ष पर एक बार काट रही है, लेकिन हम लोग से क्या पूछा है, वाई बराबर, मतलब वाई बराबर में पूछा है, वाई अक्ष के बराबर में। तो वाई अक्ष के बराबर में एक्स आ गया, तो एक्स अक्ष पर एक भी रेखा नहीं काट रही है। ये जो रेखा है दोस्तों वाई अक्ष पे काट रही है, एक ही बार है, लेकिन हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो है पूछा है वाई अक्ष पर। किस पे पूछा है, एफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, तो वाई अक्ष पर हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, शून्य हो गई। कितनी हो गई, शून्य हो गई, क्योंकि एक्स अक्ष पर कोई रेखा काट नहीं रही है। चलिए अगला जो ग्राफ है दोस्तों, ये ग्राफ, इस ग्राफ में आप लोग को हो सकता है काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसा कि ये देखिए दोस्तों, ये जो है
ये आपकी एक्स अक्ष की रेखा हो गई, ये जो है वाई अक्ष की रेखा हो गई। मैं 3-4 बार आप लोग को बता रहा हूँ और बताऊँगा भी, 9 ग्राफ में मैं आप लोग को बताऊँगा। ये एक्स अक्ष की रेखा हो गई दोस्तों, और ये वाई अक्ष हो गया, ठीक है। ये वाई अक्ष हो गया जहाँ पर वाई लिखा है, ये एक्स अक्ष हो गया जो एक्स लिखा है। तो हम लोग से पूछा क्या है, एफ एक्स मतलब एक्स अक्ष पे जो रेखा काट रही है वो कितनी काट रही है। तो ये देखिए वाई अक्ष पे दो है दोस्तों। यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ, जो देखिए 1 मिनट, देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों वाई अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष की है, ये जो लाइन है ये वाई अक्ष की है। मैं बता रहा हूँ कब से आप लोग को, ये वाई अक्ष की है। तो ये वाई अक्ष पे 2 बार काट रहा है, लेकिन हम लोग को वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को एक्स अक्ष से मतलब है। किससे मतलब है, एक्स अक्ष से मतलब है। तो एक्स अक्ष पर कितनी बार काट रही है, 1 बार काट रही है। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाए, शून्यकों पर, शून्यकों की संख्या इसमें क्या हो जाएगा, एफ एक्स पर 1 बार, 1 कितनी बार काट रही है, एक्स अक्ष पर 1 बार काट रही है, जो ये है दोस्तों, ठीक है। तो ये वाई अक्ष जो है दोस्तों, एक ये काट रही है, ये काट रही है, ये 2 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग से पूछा क्या था, वाई एक्स अक्ष पर एफ एक्स पूछा था, तो एफ एक्स पर शून्यकों की संख्या सिर्फ 1 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला ग्राफ क्या है दोस्तों, अगले ग्राफ में क्या पूछा है, सेम वही चीज़ पूछा है, और इसमें हम लोग को बताना है कि जो एफ एक्स पर उस पर शून्यकों की संख्या कितनी है, ये हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ग्राफ में दिख रहा होगा आप लोग को। तो आप लोग बता सकते हैं इस पर कितनी बार काट रही है, शून्यकों की संख्या कितनी है, बता सकते हैं आप लोग। चलिए कोशिश कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ आप लोग को। देखिए दोस्तों, ये मैं बताया हूँ, ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। हम लोग को एक्स अक्ष पर शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, एफ एक्स पर शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम लोग को बताना है कि इस पे शून्यकों की संख्या कितनी है। दोस्तों जो ये रेखा हो गई, ये पॉइंट बढ़ नहीं रही, इसको हम लोग शून्यक मानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस पे कितनी बार काट रही है, मैं अंडरलाइन कर दूंगा तो समझ में आ जाएगा आप लोग को। देखिए ये जो हो गया दोस्तों, ये 1 हो गया, एक्स अक्ष पर 1 बार ये काट रही है। उसके बाद दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा, एक्स अक्ष पर 1 बार ये काट रही है। तो यहाँ पर एफ एक्स पर शून्यकों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 2 हो गई। कितनी हो गई, 2, 2 हो गई। तो सेम यही प्रश्न, सारे प्रश्न में यही पूछ रहा है, एफ एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी है, एफ एक्स के शून्यकों की संख्या मान ज्ञात करना है। तो इस पे एफ एक्स जो है दोस्तों, एक्स अक्ष पर शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि 2 बार एफ एक्स पर काट रहा है जो लाइन है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला ग्राफ देखेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं पहले बताता आया हूँ, ये एक्स अक्ष हो गया आपका, ये वाई अक्ष हो गया दोस्तों। तो हम लोग को एक्स अक्ष पर शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, इस पे हम लोग को शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, एक्स अक्ष पर इस पे हम लोग को शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए पीछे मैं बताया हूँ, शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो लाइन होगी वो कितनी बार काट रही है, यही हम लोग पता कर लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो एक्स अक्ष पर कितनी बार काट रही है दोस्तों, देखिए एक यहाँ हो गया, एक ये काट रही है, ये पहला हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पर ये आपका दूसरा हो गया, ठीक है दोस्तों, ये दूसरा हो गया। और उसके बाद ये जो है दोस्तों, ये तीसरा हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो जो एफ एक्स दोस्तों जो है, एफ एक्स के शून्यकों की संख्या इसमें कितनी हो गई, 3 हो गई, क्योंकि एक्स अक्ष पर दोस्तों कितनी बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 3 हो गया। कितना हो गया, 3। एफ एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 3 हो गई। एक्स अक्ष पर कितनी बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है। चलिए आगे आगे अगला ग्राफ हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 5वां था, ये 6ठा नंबर है। कुल हम लोग को 9 ग्राफ को सॉल्व करना है। 9 ग्राफ पर हम लोग को एफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को दिख रहा होगा, ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया।
तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, एफ एक्स एक्स अक्ष पर शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो एक्स अक्ष पर हम लोग को देखना पड़ेगा कि जो ये लाइन है कितनी बार काट रही है। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों, ये 2 बार काट रही है। कितनी बार काट रही है, 2 बार। एक ये हो गया, एक यहाँ पर ये हो गया दोस्तों, ठीक है, 1 2। तो कितनी बार काट रही है, एक्स अक्ष पर शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गए। एफ एक्स पर शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है दोस्तों, एफ एक्स पर शून्यकों की संख्या 2 हो गई। एक ये हो गया दोस्तों, एक ये हो गया। एक्स अक्ष पर 2 बार ये जो लाइन खिंची हुई है, रेखा है दोस्तों, ये 2 बार काट रही है, इसीलिए एफ एक्स पर शून्यकों की संख्या आपकी 2 हो गई। चलिए दोस्तों, अगला हम लोग सॉल्व करेंगे जो 7वां नंबर है। तो और डाउट क्लियर हो जाएगा आप लोग का। चलिए, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ग्राफ है और इसमें शून्यकों की संख्या ज़्यादा ज्ञात करना है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग को शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। जैसा कि मैं पहले बताता आया हूँ, ये आपका जो लाइन है ये एक्स अक्ष हो गया और ये जो लाइन है ये वाई अक्ष की लाइन हो गई। तो हम लोग को क्या बोला है, वाई बराबर एफ एक्स पर शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। तो जो एक्स अक्ष हो गई दोस्तों, जो एक्स अक्ष हो गई, उस पर जो ये लाइन है दोस्तों, ये लाइन जो है दोस्तों, ये कितनी बार काट रही है एक्स अक्ष के, जो एक्स अक्ष के बिंदु पर कितनी बार काट रही है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों कितनी बार काट रही है। आप लोग को दिख रहा होगा कितनी बार काट रही है। अगर आप लोग ज्ञात करेंगे तो अच्छी बात है। एक ये हो गया, एक यहाँ काट रही है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक ये हो गया दोस्तों, एक यहाँ काट रही है, 2 हो गया। फिर उसके बाद एक यहाँ काट रही है दोस्तों, ये 3 हो गया। फिर कहाँ काट रही है दोस्तों, एक यहाँ पर काट रही है, ये 4 हो गया। 1 2 3 4। तो एफ एक्स पर शून्यकों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, एक्स एक्स पर शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, ये 4 हो गई। कितनी हो गई, 4। एफ एक्स पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4, क्योंकि एक्स अक्ष पर जो काट रही है लाइन वो 4 बार काट रही है। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो एफ एक्स पर शून्यकों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 4 हो गई। चलिए, अगला हम लोग ग्राफ सॉल्व करेंगे जो 8वां नंबर ग्राफ है। इसमें आप लोग को बताना है कि एफ एक्स पर शून्यकों की संख्या कितनी है दोस्तों। ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। तो हम लोग को एक्स अक्ष एफ एक्स पर शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो एक्स अक्ष पर हम लोग को देखना पड़ेगा ग्राफ, जो लाइन है दोस्तों, ये जो सर्कल है कितनी बार काट रहा है दोस्तों। ये सर्कल दोस्तों कितनी बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है। एक यहाँ पर काट रहा है एक्स अक्ष पर, और एक दोस्तों कहाँ पर काट रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा, एक यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है। 1 2 हो गया। तो एफ एक्स की शून्यकों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 2 हो गई। कितनी हो गई, 2। एक्स अक्ष पर शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, क्योंकि एक्स अक्ष पर जो 2 बार काट रहा है। तो एफ एक्स पर शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, एफ एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 2, क्योंकि एक्स अक्ष पर 2 बार काट रहा है। चलिए दोस्तों, अगला अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, अंतिम आपका ग्राफ है। इसमें आप लोग को बताना है कि जो एफ एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी है। तो जैसा कि मैं पीछे से बताते आ रहा हूँ आप लोग को कि ये एक्स अक्ष की लाइन हो गई, रेखा हो गई, ये वाई अक्ष की हो गई। तो हम लोग को y बराबर क्या पूछा हुआ है, y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स। तो एफ एक्स की शून्यकों की संख्या हम लोग से पूछा हुआ है। तो यहाँ पर शून्यकों की, एफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग को एक्स अक्ष पर हम लोग को देखना होगा, ये जो लाइन है दोस्तों ये कितनी बार काट रही है, जो लिखी हुई रेखा है दोस्तों ये कितनी बार काट रही है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को अंडरलाइन करके बताऊँगा, क्लियर हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, 1 हो गया, ठीक है। हम लोग को एक्स अक्ष से मतलब है, उसके अलावा किसी से मतलब नहीं है। ये जो हो गया दोस्तों, ये 2 हो गया, ठीक है दोस्तों। और ये जो हो गया, ये 3 हो गया दोस्तों। कितना, 3 हो गया। और एक और काट रही है जो आप लोग को दिख रहा होगा, एक ये हो गया दोस्तों, ये 4 हो गया।
तो एफ एक्स के शून्यकों की संख्या कुल 4 हो गई। कितनी हो गई दोस्तों? 4। एफ एक्स के शून्यकों की संख्या इसमें कितनी हो गई दोस्तों? 4 हो गई। क्योंकि जो एक्स अक्ष है दोस्तों, इस पर कितनी बार जो काट रही है रेखा है, ये 4 बार काट रही है। तो आशा करता हूँ सारे ग्राफ आप लोग अच्छी तरीके से, एकदम अच्छी तरीके ज़रूर समझ लिए होंगे, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से समझाया हूँ। पहले ग्राफ के बारे में बताया हूँ, उसके बाद जो एफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी थी। एफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग को एक्स अक्ष पर जो लाइन है कितनी बार काट रही है वही हम लोग को ज्ञात करना है, वही हम लोग को पता करना है। यहाँ पर वाई अक्ष से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक्स अक्ष पर हम लोग को ज्ञात करना है। क्योंकि y बराबर एफ एक्स पूछा हुआ है, y का हम लोग को y बराबर एफ एक्स के बराबर पूछा है मान, तो हम लोग जो x अक्ष पर रेखा जो काटेगी वहीं आपका शून्यकों की संख्या हो जाएगी। जैसा कि हम लोग 9 क्वेश्चन देखें, 9 क्वेश्चन में 9 ग्राफ में हम लोग अच्छी तरीके से शून्यकों की संख्या ज्ञात किए हैं, और आशा करता हूँ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा दोस्तों, तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख सकते हैं और इसी चीज़ को अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। और मैं आप लोग से बताऊं तो आपके वो जो बोर्ड एग्ज़ाम है दोस्तों, एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं आएंगे। हो सकता है आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होगा एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं आएंगे दोस्तों। तो वहाँ पर आप लोग क्या कर लेंगे, वहाँ पर इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब ग्राफ सॉल्व करेंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने से, खुद से। एक्स अक्ष वाई अक्ष बना लीजिएगा। एक्स अक्ष वाई अक्ष जैसा कि मैं बता रहा हूँ, साइड में बताऊँगा आप लोग को, बता रहा हूँ यहाँ पर देखिए। आप लोग ऐसे एक ग्राफ खींच लीजिएगा। ये वाई डैश अक्ष हो गया, और सॉरी एक्स डैश अक्ष हो गया, ये एक्स एक्स अक्ष हो गया, और ये वाई अक्ष हो गया, ये वाई डैश अक्ष हो गया। तो आप लोग किसी तरीके से कोई रेखा ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा, या इस तरीके से भी बना लीजिएगा, और इस तरीके से भी बना लीजिएगा। किसी तरीके से बनाकर आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। ये जो लाइन है, इसी लाइन को काउंट कर लीजिएगा और एक्स अक्ष पर देख लीजिएगा कितनी बार काट रहा है। जैसा कि इसमें बताऊं तो एक ये काट रहा है दोस्तों। चलिए इसमें मैं बता दे रहा हूँ, एक ये काट रहा है और एक यहाँ पर ये काट रहा है। ये लाइन वाली एक काट रही है, 2 हो गया, 1 2 हो गया। एक ये काट रहा है, ये 3 हो गया, और एक ये काट रहा है, ये 4 हो गया। तो एक्स अक्ष पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी इसमें। तो इसी प्रकार से आप लोग बना बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। अपना दिमाग अच्छी तरीके से लगाएंगे तो आपका दिमाग ज़्यादा एक्टिव होगा, आपका दिमाग जो है खुलेगा दोस्तों, और अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर किसी चीज़ को रटते रहेंगे तो वो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। ये 100% दोस्तों, चाहे किसी से भी पूछ लेंगे तो वो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। इतना ध्यान में रखिएगा कि रटने के लिए आप लोग 1000 क्वेश्चन रटेंगे और लगाने के लिए 10 क्वेश्चन लगा लेंगे, वो पर्याप्त है। अगर समझ कर 10 क्वेश्चन लगा लिए तो हज़ार क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर रट कर आप लोग 1000-2000 क्वेश्चन रटेंगे, कोई मतलब नहीं है। तो आशा करता हूँ दोस्तों एक एक चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए होंगी। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, पर्सनालिटी 2B में। उसमें फार्मूले का यूज होगा, तो फार्मूला आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। फार्मूला अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और मैं बताऊँगा आप लोग को, क्वेश्चन को सॉल्व कराऊँगा। उसमें क्या है दोस्तों, हम लोग को गुणनखंड याद करना होगा। गुणनखंड को किस तरीके से अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।